जब जीवन अचानक अपने ही पैरों तले जमीन खिसका दे, जब विश्वास टूटकर बिखर जाए, जब हर दरवाजा बंद दिखे और हर मार्ग धुंध में खो जाए, तब मनुष्य भीतर ही भीतर हारने लगता है। ऐसे समय में तर्क नहीं, आस्था सहारा बनती है। शक्ति नहीं, करुणा मार्ग दिखाती है। यही वह क्षण होता है जब भगवान भोलेनाथ की दिव्य कृपा मनुष्य को संभालती है। यदि कभी ऐसा लगे कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई है, यदि मन में निराशा घर कर गई हो, यदि संघर्ष थकान में बदल गया हो, तो इस पवित्र सोमवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनना आत्मा को पुनर्जीवित कर देता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में स्थायी दुख नहीं टिक पाता। भक्तजनों, आज हम आपको एक ऐसी पावन नगरी की यात्रा पर ले चलते हैं जहां शिव भक्ति ने इतिहास रचा था। यह नगर था माधवगढ़। वहां घटित हुई एक घटना ने केवल एक राजा का भाग्य नहीं बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था का अमर पथ रच दिया। यह कथा है महाराज धर्मकेतु की, एक ऐसे राजा जिनका सुखी और समृद्ध जीवन अचानक विपत्ति के तूफान में उजड़ गया। एक समय ऐसा आया जब उनका राज्य संकट में गिर गया, उनका सम्मान डगमगाने लगा और उनकी शांति टूटती चली गई। चारों ओर निराशा, भय और अनिश्चितता थी। भविष्य मानो अंधकार में विलीन हो चुका था। परंतु कहते हैं, जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, तभी ईश्वर की करुणा का द्वार खुलता है। महादेव की कृपा ने उस बिखरे हुए जीवन को कैसे फिर से संवार दिया, यह जानकर पत्थर सा हृदय भी पिघल सकता है। यदि आप भी अपने जीवन की उलझनों से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस पवित्र सोमवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल कहानी नहीं, जीवन का दर्पण है जो हमारी कमजोरियों को दिखाकर हमें मजबूत बनाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सोमवार व्रत से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान शिव से संबंधित कोई भी व्रत, कथा या साधना यदि अधूरी छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। अधूरी कथा मन में संदेह पैदा करती है और अधूरी साधना जीवन में अस्थिरता लाती है। सोमवार का व्रत मात्र उपवास नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म की पवित्र साधना है। जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को पूरा सुनता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। धीरे धीरे उसकी समस्याएं सुलझने लगती है और निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरे ध्यान, समर्पण और भक्ति के साथ सुने। संभव है कि इसका कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा ही बदल दे और आपको शिव तत्व के और निकट ले जाए। यदि आप स्वयं को सनातन परंपरा से जुड़ा मानते हैं, तो यह आपका दायित्व है कि इन दिव्य शिक्षाओं को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि परिवार, मित्रों और समाज तक पहुंचाएं। तो आइए पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस सोमवार व्रत का शुभारंभ करते हैं। सभी बोलिए ओम नमः शिवाय। भारतवर्ष की पावन भूमि पर एक शांत और पवित्र नदी के तट पर बसी थी भव्य नगरी माधवगढ़। यह इतनी दिव्य नगरी थी कि हर गली, हर मंदिर और हर घर में भोलेनाथ की उपस्थिति अनुभव होती थी। सुबह के समय मंदिरों में घंटियां बजती थी, शाम को आरती की गूंज उठती थी और रात होते होते पूरा नगर दीपों से जगमगा उठता। हवा में निरंतर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती, मानो अदृश्य रूप से महादेव स्वयं नगर की रक्षा कर रहे हो। इस पुण्य नगरी पर शासन करते थे धर्मपरायण और न्यायप्रिय महाराज धर्मकेतु। उनके लिए धर्म केवल नियम नहीं, जीवन की आधारशिला थी। न्याय उनका अस्त्र था और करुणा उनकी सबसे बड़ी शक्ति। वे अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि यदि किसी निर्धन के घर में संध्या के समय चूल्हा न जले, तो उस दिन राजा स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उनके लिए राज सिंहासन से अधिक महत्वपूर्ण प्रजा का सुख था।
उसके राज्य में दान, सेवा और धर्म की परंपरा जीवित थी। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई रोगी बिना उपचार नहीं रहता था और कोई दुखी बिना सहारे के नहीं छोड़ा जाता था। महाराज धर्मकेतु के पास अपार वैभव, विशाल सेना और असीम यश था, किंतु उनके हृदय का वास्तविक सुख उनकी 2 धर्म पत्नियों में निवास करता था, महारानी सुमित्रा और महारानी कांति। सामान्य लोग कहते थे कि एक राज्य में 2 रानियों का साथ रहना कलह का कारण बनता है, परंतु धर्मकेतु का राजमहल इस धारणा से बिल्कुल विपरीत था। वहाँ ईर्ष्या नहीं, प्रेम था, प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान था। महारानी सुमित्रा गंभीर, संयमी और वात्सल्य से परिपूर्ण थी। उनका व्यक्तित्व चंद्रमा की तरह शांत और स्थिर था। वे राजमहल की आत्मा थी, हर निर्णय में संतुलन, हर संकट में धैर्य। दूसरी ओर महारानी कांति सरल, चंचल और सदैव मुस्कुराती रहती थी। उनकी उपस्थिति से महल में जीवंतता बनी रहती थी। उनके हृदय में सुमित्रा के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे सुमित्रा को केवल बड़ी रानी नहीं, बल्कि अपनी माता के समान मानती थी। प्रातः उठते ही वे सबसे पहले सुमित्रा के चरण स्पर्श करती और रात को उनसे आशीर्वाद लिए बिना सोती नहीं थी। दोनों रानियां मिलकर निर्धनों की सेवा करती, मंदिरों में दीप जलाती और सोमवार व्रत पर साथ उपवास रखती। माधवगढ़ की जनता उन्हें देवी के समान पूजती थी। जब सुमित्रा नगर में भ्रमण करती तो लोग सम्मान से झुक जाते। जब कांति मुस्कुराती तो वातावरण प्रसन्न हो उठता था। राजमहल के बाहर की प्रजा दोनों रानियों के निष्कपट प्रेम को उदाहरण स्वरूप देखती थी। लोग कहते थे कि यदि सच्चा त्याग, अनुशासन और आत्मिक स्नेह सीखना हो तो माधवगढ़ के राजमहल की ओर दृष्टि डालनी चाहिए। बच्चों को यह कथाएं सुनाई जाती थी कि कैसे बड़ी रानी अपने अधिकार छोड़कर भी सम्मान में और बड़ी हो जाती है और कैसे छोटी रानी कृतज्ञता में झुककर और भी ऊंची उठती है। परंतु शास्त्र कहते हैं, जहाँ दीप जलता है वही उसकी परछाई भी बनती है, जहाँ उजाला होता है वही कहीं गहरा अंधकार भी छिपा होता है। इसी शांत, पवित्र और भक्ति भरे वातावरण में एक अदृश्य छाया धीरे धीरे फैल रही थी। वह छाया तलवार से नहीं, मन की ईर्ष्या से जन्मी थी। वह युद्ध से नहीं, कुचक्र से पनप रही थी। वह छाया थी महारानी कांति की विशेष दासी चंद्रिका। नाम सोने सा चमकीला था, पर मन लोहे से भी कठोर। वाणी मधुर थी, पर विचार वैशल्य। चेहरा शांत था, पर भीतर ईर्ष्या की अग्नि निरंतर धधकती रहती थी। चंद्रिका बचपन से ही महारानी कांति के साथ थी। उसने उन्हें चलते, गिरते, संभलते, हंसते और रोते देखा था। इसी निकटता के कारण कांति का उस पर अटूट विश्वास था। वह उसे अपनी दासी नहीं, अपनी सखी मानती थी। हर सुख दुख, हर विचार, हर रहस्य, सब कुछ वे चंद्रिका के साथ साझा करती थी। किंतु चंद्रिका के हृदय में यह विश्वास कभी प्रेम नहीं बना। वहाँ कृतज्ञता के स्थान पर महत्वाकांक्षा पनपती रही। वह स्वयं को महल की अदृश्य सत्ता समझने लगी थी। उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसकी स्वामिनी कांति महारानी सुमित्रा को इतना सम्मान देती है। चंद्रिका के मन में बार बार यही विचार उठता था, यदि छोटी रानी अधिक शक्तिशाली बनेगी तो परोक्ष रूप से मैं ही महल चलाऊंगी। उसके लिए सेवा साधना नहीं, सत्ता का साधन था। त्याग नहीं, अवसर था। भक्ति नहीं, राजनीति थी। एक समय की बात है, सावन का पवित्र महीना चल रहा था। बादल घिरे हुए थे, हवाएं मंद मंद बह रही थी और पूरा नगर शिव भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिरों में अभिषेक हो रहे थे, घंटियां गुज रही थी और हर घर में शिव का स्वर उठ रहा था। इसी पवित्र वातावरण में महाराज धर्मकेतु भगवान शिव के दर्शन कर लौटे थे। वे नंगे पांव मंदिर गए थे, उपवास रखा था और पूरे मन से रुद्राभिषेक किया था। लौटते समय उनके साथ एक अद्भुत उपहार था, एक दुर्लभ अलौकिक कंगन जो दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ था। उस कंगन की आभा ऐसी थी मानो उसमें आकाश के तारे समा गए हों। उसकी चमक साधारण नहीं,
दिव्य प्रतीत होती थी। उसे देखते ही ऐसा लगता था मानो स्वयं शिव का आशीर्वाद उसमें निहित हो। महाराजा सीधे महारानी सुमित्रा के कक्ष में पहुंचे। उस समय वहां महारानी कांति भी उपस्थित थी। कक्ष में दीप जल रहे थे, सुगंधित धूप की महक थी और वातावरण शांत, गरिमामय और पवित्र था। महाराज ने प्रेम पूर्वक कंगन निकाला और सुमित्रा की ओर बढ़ाते हुए कहा कि यह विशेष रूप से उनके लिए लाया गया है, क्योंकि यह उनकी कलाई की शोभा बढ़ाएगा। उनकी वाणी में आदर था, आंखों में स्नेह और स्वर में विश्वास था। सुमित्रा ने कंगन हाथ में लिया। उसकी चमक से उसका कक्ष प्रकाशमान हो उठा, मानो अंधकार पल भर में पराजित हो गया हो। रत्नों की आभा दीवारों पर प्रतिबिंबित होने लगी और वातावरण और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। परंतु सुमित्रा ने न तो उसे पहनने का प्रयास किया, न ही अपनी कलाई के पास ले आई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, गर्व नहीं, विनम्रता की। उन्होंने प्रेम से वह कंगन कांति की ओर बढ़ा दिया और कहा कि यह आभूषण छोटी बहन पर अधिक सुंदर लगेगा। उन्होंने कहा कि यह कंगन कांति के सौंदर्य को और निखारेगा और उनके हाथों में यह आशीर्वाद बनकर रहेगा। उनके शब्दों में कोई छल नहीं, केवल स्नेह था। यह सुनकर महाराज धर्मकेतु का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा कि सुमित्रा का यही त्याग उन्हें सबसे प्रिय है, क्योंकि सच्ची महारानी वही होती है जो अधिकार से अधिक रिश्तों को महत्व दे। फिर महाराज ने स्वयं अपने हाथों से वह कंगन कांति की कलाई में पहनाया। कंगन लगते ही कांति का चेहरा खिल उठा। उनकी आंखों में चमक आ गई, मानो उन्हें कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। उन्होंने तुरंत सुमित्रा के चरण स्पर्श किए और भावुक स्वर में कहा कि वे संसार की सबसे अच्छी दीदी है और यह कंगन उनके लिए अनमोल है। उस क्षण सब कुछ सुंदर, पवित्र और सुखद प्रतीत हो रहा था। परंतु उसी कक्ष के एक कोने में खड़ी चंद्रिका यह दृश्य देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में जलन। उसके मन में प्रेम नहीं, ईर्ष्या की ज्वाला भड़क रही थी। उसे यह त्याग महान नहीं, चालाकी लगा। वह सोचने लगी कि बड़ी रानी ने कंगन देकर स्वयं को महान सिद्ध कर लिया और महाराज की दृष्टि में और ऊंचा स्थान पा लिया। उसे कांति की भोली श्रद्धा मूर्खता लगी। संध्या समय जब कांति अपने कक्ष में अकेली थी और बार बार उस कंगन को निहार रही थी, तभी चंद्रिका वहां पहुंची। उसने जानबूझकर उदासी का आवरण ओढ़ लिया और गहरी आस भरी। कांति ने यह देखकर पूछा कि यह इतनी उदास क्यों है। चंद्रिका ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा कि कंगन सुंदर तो है, पर अच्छा होता यदि महाराज ने सीधे उन्हें दिया होता। यह सुनते ही कांति के चेहरे की प्रसन्नता फीकी पड़ गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि वह कैसी बातें कर रही है, क्योंकि कंगन तो महाराज ही लाए हैं। तब चंद्रिका ने धीरे धीरे उनके समीप आके कहा, अभी महल की राजनीति नहीं समझती तुम। उसने पूछा कि महाराज सबसे पहले किसके कक्ष में गए थे। उनके नहीं, बल्कि सुमित्रा के। उसने कहा कि बड़ी रानी ही पहली पसंद थी और जब उन्होंने कंगन नहीं पहना तभी वह कांति को मिला। उसने इसे अपमान का संकेत बताया। कांति ने असमंजस में कहा कि सुमित्रा उनसे बहुत प्रेम करती है और उन्होंने स्वयं कहा है कि यह कंगन उन पर अधिक शोभा देगा। तब चंद्रिका ने अपना स्वर और गंभीर कर लिया और बोली कि प्रेम और सत्ता में बहुत अंतर होता है। उसने कहा कि सुमित्रा अत्यंत समझदार है। उन्होंने कंगन त्याग कर महाराज का हृदय जीत लिया। वह आगे कहने लगी कि अब महाराज का विश्वास और भी अधिक बड़ी रानी पर होगा और छोटी रानी धीरे धीरे निर्णयों से दूर होती जाएगी। चंद्रिका के शब्द धीरे धीरे कांति के मन में शंका के बीज बोने लगा। वह सोचने लगी कि क्या वास्तव में यह त्याग था या सूक्ष्म राजनीति। कमरे की हवा भारी लगने लगी। कंगन की चमक अब उतनी मधुर नहीं प्रतीत हो रही थी। कांति के मन में पहली बार संशय ने प्रवेश किया और उसी क्षण बिना कुछ कहे चंद्रिका ने चुपचाप अपनी दृष्टि झुका ली, मानो उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो। चंद्रिका ने धीरे धीरे पर विष बुझे स्वर में कहा कि अब सब यही सोचेंगे कि महान तो केवल बड़ी रानी है और आप केवल उनकी छाया में खड़ी एक आश्रित रानी मात्र है। आज कंगन मिला है
पर कल जब किसी बड़े अधिकार, महल की सत्ता या राजकीय निर्णय की बात आएगी, तब भी पहला अवसर महारानी सुमित्रा को ही मिलेगा। उसने और तीखे स्वर में जोड़ा कि इस राजमहल का इतिहास सदा यही कहता है, जो सबसे ऊपर बैठता है उसी की संतान भविष्य में राज सिंहासन पर विराजती है। कहीं ऐसा न हो कि आप जीवित होकर भी केवल एक परछाई बनकर रह जाए, जिनका नाम तो होगा पर सत्ता नहीं। संतान शब्द सुनते ही महारानी कांति के मन में भय की तीव्र लहर दौड़ गई। हर स्त्री के भीतर यह पीड़ा छिपी रहती है कि उसकी संतान सुरक्षित रहे, सम्मानित रहे और उसे उसका न्यायपूर्ण अधिकार मिले। चंद्रिका ने ठीक उसी घाव पर प्रहार किया जो पहले से ही भीतर रिश्त रहा था। कांति मौन हो गई। उसकी दृष्टि बार बार उस कंगन पर जाती रही, जो आभूषण कुछ क्षण पहले प्रेम का प्रतीक था, वही अब उन्हें दया का टुकड़ा लगने लगा। उसकी चमक अब गर्म लोहे से चुभने लगी। चंद्रिका समझ चुकी थी कि उसका वार निशाने पर लगा है। उसने आवाज और भी कोमल बनाकर कहा कि वह केवल दासी नहीं, बल्कि बचपन से उनकी देखभाल करने वाली है, इसलिए उनकी चिंता करना उसका धर्म है। उसने यह भी जोड़ा कि आज सुमित्रा स्नेह दिखा रही है, पर जिस दिन उनकी गोद में अपना पुत्र होगा, उसी दिन उसको महल से ऐसे अलग कर दिया जाएगा जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है। उस रात कांति की आंखों से नींद कोसों दूर रही। छत पर टंगी घंटियों की हल्की आवाज भी उन्हें शोर लग रही थी। दीपक की लौ बार बार कांपती रही और उनके भीतर का संदेह भी कांपता रहा। चंद्रिका के शब्द बार बार उनके मन में गूंजते रहे, मानो अदृश्य हथौड़ा उनके विश्वास को तोड़ रहा हो। अगली सुबह जब महारानी सुमित्रा पूजा की थाली लेकर कांति को तिलक करने आई, तो वातावरण सामान्य था, पर मन नहीं। धूप की सुगंध थी, आरती की थाली थी, पर रिश्तों में दरार पड़ चुकी थी। कांति ने पहली बार उनसे मुख मोड़ लिया। यह दृश्य देखकर सुमित्रा स्तब्ध रह गई। उन्होंने स्नेह से पूछा कि आज तिलक क्यों नहीं लगाया और क्या उनसे कोई भूल हो गई है। उसी क्षण कांति के भीतर भरा हुआ वेश बाहर आने लगा। बिना उनकी ओर देखे उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि आज उसका मन नहीं है और बड़ी महारानी को उनकी चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सुमित्रा अपनी पूजा करे और उन्हें अकेला छोड़ दे। यह शब्द सुनकर सुमित्रा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस बहन की आवाज उन्होंने कभी ऊंची नहीं सुनी थी, वही आज कटु वचनों से उन्हें घायल कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कांति को अपने से अलग नहीं माना और यदि किसी ने कुछ कहा हो तो उन्हें बता देना चाहिए। कांति ने झटके से उत्तर दिया कि किसी ने कुछ नहीं कहा, बस अब उन्हें समझ आ गया है कि इस महल में उनकी वास्तविक हैसियत क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी की छोड़ी हुई वस्तुओं या कृपा पर जीने नहीं आई है। इतना कहकर वे अपने कक्ष में चली गई और द्वार बंद कर लिया। बाहर खड़ी सुमित्रा रोती रही, यह समझे बिना कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। थोड़ी दूरी पर खड़ी चंद्रिका यह दृश्य देख रही थी और उसके चेहरे पर कुटिल संतोष की मुस्कान थी। उसकी साजिश धीरे धीरे सफल हो रही थी। माधवगढ़ के उस पवित्र महल में अब संदेह का बीज अंकुरित हो चुका था। दिन बीतते गए और कांति का व्यवहार और कठोर होता चला गया। अब महाराज धर्मकेतु से भी दूरी रखने लगी। हर बात में उन्हें उपेक्षा दिखाई देती, हर मुस्कान में छल लगता। महाराज अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने कई बार कांति को समझाने का प्रयास किया, पर संदेह की पट्टी उनकी आंखों पर कस चुकी थी। प्रेम अब प्रश्न बन गया था और विश्वास अब भार लगने लगा था। इसी बीच राजपुरोहित ने घोषणा की कि महाराज के कुल में शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होने वाला है। पूरे राज्य में उत्सव छा गया। घंटियां बजी, दान हुए और दीप जले, पर यही समाचार कांति के हृदय में भय बनकर उतर गया। चंद्रिका ने अवसर देखकर फिर आग में घी डाल दिया। उसने कहा कि यदि वह पुत्र सुमित्रा की कोख से हुआ तो सब समाप्त हो जाएगा। वही भविष्य का राजा बनेगा और कांति तथा उसकी संतान सदैव उसके अधीन रहेगी। उसने यह भी कहा कि अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पुत्र कांति की कोख से जन्म ले या फिर बड़ी रानी
कभी मातृत्व का सुख न पा सके। यह सुनकर कांति भय से कांप उठी और बोली कि वे इतना बड़ा पाप करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। चंद्रिका ने कठोर स्वर में उत्तर दिया कि तब जीवन भर दासी बनकर रहने को तैयार रही है। उसने कहा कि धर्म अधर्म की बातें कमजोर लोग करते हैं। राज सत्ता पाने के लिए साम दाम दंड और भेद सब जायज होते हैं। चंद्रिका ने धीमे किंतु विष बुझे स्वर में कहा कि यदि यह भस्म महारानी सुमित्रा के भोजन में मिला दी जाए तो वे अस्वस्थ हो जाएगी और कभी मां नहीं बन पाएगी। यही एकमात्र मार्ग है जिससे महाराज धर्मकेतु पूरी तरह महारानी कांति के पक्ष में आ सकते हैं और महल की सत्ता उनके चरणों में झुक सकती है। ईर्ष्या, भय, असुरक्षा और महत्वाकांक्षा ने कांति की विवेक बुद्धि को पूरी तरह ढक लिया था। भीतर की करुणा आवाज दब चुकी थी। सही और गलत का अंतर धुंधला पड़ गया था। उनका मन कांप रहा था पर निर्णय की दीवार गिर चुकी थी। अंततः उन्होंने कांपते हाथों से मौन सहमति दे दी। वह अमावस्या की घनी, निस्तब्ध और भयावह रात थी। आकाश पर काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में अनजानी सिरन थी और शिव नगरी का महल जैसे किसी अदृश्य संकट की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी अंधकार में रिश्तों की पवित्रता को कुचल देने वाला षड्यंत्र आकार ले चुका था। चंद्रिका, जो भीतर ही भीतर जलन की आग में जल रही थी, जंगल के सुनसान इलाके में स्थित तांत्रिक अघोरी के पास पहुंची। वहां की भूमि राख से ढकी थी, धुएं की गंध थी और दूर कहीं से तंत्र मंत्र की गूंज आ रही थी। अघोरी ने उसे छोटी सी पुड़िया में विषैली भस्म दी, ठंडी पर घातक। चंद्रिका उसी भस्म को लेकर लौटी और कांपते हाथों से वह पुड़िया महारानी कांति के हाथों में थमा दी। पुड़िया हल्की थी पर उसके भीतर छिपा पाप पर्वत सा भारी था। कांति के हाथ थरथरा रहे थे, सांस तेज चल रही थी और हृदय अपराध बोध से धड़क रहा था। वे केवल एक रानी या पत्नी नहीं थी, वे सुमित्रा की छोटी बहन सी थी। बचपन से साथ खेली थी, साथ हंसी थी, साथ दुख सुख बांटे थे। आज उसी बहन के लिए उनके हाथों में विनाश छिपा था। डरते हुए कांति बोली कि उनके हाथ नहीं उठते। उन्होंने याद दिलाया कि सुमित्रा ने उन्हें मां सा स्नेह दिया है। बीमार पड़ने पर रात रात भर उनके पास जागती रही। वे यह पाप नहीं कर सकती। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। भीतर का इंसान अभी भी उन्हें रोक रहा था, पर चंद्रिका करुणा से परे जा चुकी थी। उसने कांति के कंधे पर कठोरता से हाथ रखकर कहा कि आंसुओं से राज नहीं चलते। यदि आज वे पीछे हटी तो कल जब बड़ी रानी का पुत्र राजा बनेगा तब उन्हें अपमानित कर महल से निकाल दिया जाएगा। उसने कहा, यह विष नहीं, तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा है। उसने बार बार दोहराया कि बस एक बार यह खीर उन्हें खिला दो, फिर सत्ता स्वयं उनके चरणों में होगी। इन शब्दों ने कांति के दुर्बल मन को फिर डगमगा दिया। भय और लालच ने स्नेह को पराजित कर दिया। उन्होंने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और उस भस्म को खीर के कटोरे में मिला दिया। देखने में खीर जितनी मधुर थी, भीतर से उतनी ही घातक बन चुकी थी, जैसे मुस्कान में छिपा विष। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें महल पर पड़ी, वातावरण सामान्य दिख रहा था। महारानी सुमित्रा अपने कक्ष में पूजा में लीन थी। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीप जलाया और सबके कल्याण की प्रार्थना की। उनका चेहरा शांत था, मन पवित्र था और हृदय निस्वार्थ। तभी कांति हाथों में खीर का कटोरा लिए वहां पहुंची। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, पर आंखों में भय और अपराध झलक रहा था। सुमित्रा ने उन्हें देखा तो उनका चेहरा खिल उठा, मानो सूरज निकल आया हो। उन्होंने तुरंत पूजा की थाली एक और रख दी और स्नेह से कांति को पास खींचते हुए कहा कि उन्हें विश्वास था कि वे अधिक समय तक रूठी नहीं रह सकती। उन्होंने बड़े अपनेपन से उनका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में इतनी ममता थी कि कांति का हृदय एक क्षण के लिए टूट गया। उन्होंने लगा मानो धरती फट जाए और वे उसी में समा जाए। कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हाथों से खीर बनाई है ताकि दीदी उन्हें क्षमा कर दे। सुमित्रा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि बड़ी बहन कभी छोटी बहन से नाराज नहीं रहती और यह खीर उनके लिए अमृत समान है।
फिर उन्होंने कहा, लाओ मुझे अपने हाथों से खिलाओ। बिना किसी शंका के सुमित्रा ने अपना मुख खोल दिया। कांति का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। एक पल को उनका मन हुआ कि वो कटोरा फेंक दे और सच स्वीकार कर ले, पर पर्दे के पीछे खड़ी चंद्रिका की कठोर दृष्टि उन पर पड़ गई। आंखें बंद कर उन्होंने विष मिली खीर का पहला चम्मच सुमित्रा के मुख में रख दिया। सुमित्रा ने आनंद से खीर चखी और मुस्कुराकर कहा कि यह राजपाकशाला से भी श्रेष्ठ है और इसमें प्रेम की मिठास है। वे लगातार प्रशंसा करती रही और कांति भीतर ही भीतर टूटती चली गई। उन्होंने पूरी खीर सुमित्रा को खिला दी और घबराए स्वर में कहा कि उन्हें कुछ काम याद आ गया है और वे अभी आती है। इतना कहकर वे लगभग भागती हुई अपने कक्ष में चली गई। माँ पहुंचते ही वे बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें लगा मानो उन्होंने अपनी आत्मा ही मार दी हो। उधर विष ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। महारानी सुमित्रा को अचानक तेज चक्कर आने लगे। उनका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया और पेट में ऐसी असहनीय वेदना उठी मानो भीतर कोई अदृश्य अग्नि जल रही हो। हर श्वास के साथ पीड़ा बढ़ती जा रही थी। वे दर्द से कर्रा उठी और करुणा स्वर में पुकारने लगी, हे भोलेनाथ, यह मुझे क्या हो रहा है? कोई है? महाराज को बुलाओ। उनकी पुकार सुनते ही दासियां दौड़ पड़ी। उन्होंने देखा कि सुमित्रा का चेहरा पीला पड़ चुका है, होठ नीले हो रहे हैं और मुंह से झाग निकल रहा है। महल में क्षण भर में अफरा तफरी मच गई। घंटियां बजने लगी, सेवक इधर उधर दौड़ने लगे और पूरे राजमहल में भय सी लहर फैल गई। यह समाचार आग की तरह फैल गया। उस समय महाराज धर्मकेतु राजसभा में उपस्थित थे। राज्य के मंत्री महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे, पर तभी एक सेवक घबराया हुआ भीतर आया और कांपती आवाज में बोला कि बड़ी महारानी की तबीयत अचानक अत्यंत बिगड़ गई है और वे मूर्छित हो गई है। यह सुनते ही महाराज धर्मकेतु नंगे पांव राजसभा से दौड़ पड़े। उनका राजसी धैर्य टूट चुका था। जब वे सुमित्रा के कक्ष में पहुंचे तो दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। जो पत्नी कुछ ही क्षण पहले मुस्कुरा रही थी, वह अब शैया पर अचेत पड़ी थी। सांस उखड़ रही थी और शरीर निर्जीव सा लग रहा था। महाराज ने रोते हुए सुमित्रा का सिर अपनी गोद में लिया और व्याकुल स्वर में पुकारा, सुमित्रा, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? उसी क्षण राज्य के श्रेष्ठ राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने नाड़ी देखी, नेत्रों की जांच की और गंभीरता से सिर हिलाया। महाराज ने व्याकुल होकर पूछा कि क्या उनकी रानी स्वस्थ हो पाएगी? भारी स्वर में वैद्य ने कहा कि यह साधारण व्याधि नहीं बल्कि विष का प्रभाव है जो धीरे धीरे उनके प्राणों को क्षीण कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे औषधियों से हर संभव प्रयास करेंगे, पर अब उनका जीवन केवल भोलेनाथ की कृपा पर टिका है। विष का नाम सुनते ही महाराज आवाक हो गए। वे चिल्ला उठे, मेरे ही महल में मेरी रानी को विष कौन दे सकता है? उनका मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कक्ष के एक कोने में खड़ी महारानी कांति यह सब देख रही थी। महाराज के आंसू और सुमित्रा की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था, पर अब वे कुछ भी बदल नहीं सकती थी। वे स्वयं इस पाप की श्रृंखला का हिस्सा बन चुकी थी। तभी चंद्रिका उनके समीप आई और धीमे से बोली कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही दिन शेष है, फिर सब कुछ उनका होगा। बस चेहरे पर शोक का आवरण बनाए रखना होगा, अन्यथा भेद खुल जाएगा। दिन पर दिन बीतते गए पर सुमित्रा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। वे अचेत अवस्था में चली गई, न बोल पाती न सुन पाती, मानो प्राण रहते हुए भी जीवन उनसे दूर हो गया था। महाराज धर्मकेतु ने अन्न जल त्याग दिया। वे दिन रात सुमित्रा के सिरहाने बैठे रहते और भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहते। राजमहल की रौनक शोक में बदल चुकी थी। इसी शोक के बीच चंद्रिका और कांति की योजना का अगला चरण आरंभ हुआ। चंद्रिका ने कहा कि महाराज पूरी तरह टूट चुके हैं और यही समय है कि उन्हें संभालने का। कांति ने वैसा ही किया। वे महाराज के पास बैठती, उन्हें भोजन करने का आग्रह करती और बनावटी करुणा दिखाती। धीरे धीरे महाराज को लगने लगा कि इस दुख की घड़ी में कांति ही उनका सहारा है। वे यह नहीं जान पाए कि जिसे वे सहारा समझ रहे हैं उसी के हाथों उनकी दुनिया उजड़ थी।
समय आगे बढ़ा और एक दिन वही समाचार आया जिसकी चंद्रिका प्रतीक्षा कर रही थी। राजवैद्य ने बताया कि सुमित्रा अब संभवत कभी मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि विष का प्रभाव उनके गर्भाशय तक पहुंच चुका है। यह सुनते ही महाराज पर मानो वज्रपात हुआ। वंश वृद्धि का उनका स्वप्न चकनाचूर हो गया। चंद्रिका ने तुरंत राजपुरोहितों को और मंत्रियों के बीच यह बात फैलानी शुरू कर दी कि राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए और बड़ी रानी अब अक्षम है, इसलिए सारी आशाएं छोटी रानी कांति से जुड़ी है। धीरे धीरे दबाव बढ़ा और अंततः राज्य की भलाई के नाम पर महाराज ने भारी मन से कांति की ओर ध्यान मोड़ा। कुछ समय पश्चात कांति गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव छा गया, पर महाराज की खुशी अधूरी थी, क्योंकि सुमित्रा अब भी मृत्युशैया पर थी। 9 मास पूर्ण होने पर कांति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु उसके जन्म के साथ ही विचित्र घटना घटी। जैसे ही शिशु का पहला रुदन गूंजा, महल के बाहर खड़ा विशाल प्राचीन वृक्ष अचानक धराशायी हो गया और तेज आंधी चलने लगी। चंद्रिका ने उस अशुभ संकेत की बात को अनदेखा कर दिया। उसने राजपुरोहितों को शांत कराया और सबको समझाया कि प्रकृति कभी कभी ऐसे संकेत देती है, पर इसे भय का कारण नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार उसने अपनी चालाकी से उस घटना को सामान्य बना दिया। बालक का नाम रुद्रवीर रखा गया। उसके जन्म के साथ ही महारानी कांति की हैसियत महल में सबसे ऊपर पहुंच गई। अब वही सर्वे सर्वा रानी माने जाने लगी। राजसभा के निर्णयों में उनकी राय सबसे पहले ली जाती थी और महल का हर छोटा बड़ा कार्य उनकी अनुमति से होता था। दासी चंद्रिका को मुख्य परिचारिका का पद मिला। उसके भीतर का अहंकार आकाश छूने लगा। वह स्वयं को अब दासी नहीं बल्कि महल की अदृश्य शासिका समझती थी। उसने एक एक करके सारे पुराने निष्ठावान सेवकों को हटाना शुरू कर दिया और उनके स्थान पर अपने स्वार्थी, चापलूस और चालाक लोगों को महल में भर लिया। उधर महारानी सुमित्रा को राजमहल के एक पुराने, अंधेरे और अपेक्षित कक्ष में भेज दिया गया। उनके कक्ष में न पहले जैसा उजाला था, न घंटियों की गूंज। उनकी सेवा के लिए केवल एक वृद्ध दासी रखी गई, जिसका नाम कावेरी था। कावेरी सच्चे मन से शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और सुमित्रा के लिए प्रार्थना करती। बड़ी रानी की दयनीय दशा देखकर उसका हृदय करुणा से भर जाता था। वह दिन रात उनकी सेवा करती, उनके माथे पर जल की पट्टी रखती और धीमे स्वर में ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। पाप का घड़ा अब धीरे धीरे भरता जा रहा था। कांति ने भले ही राज सिंहासन का स्थान पा लिया था, पर उसके मन की शांति सदा के लिए छीन चुकी थी। जब भी वह अपने पुत्र रुद्रवीर को देखती, उसे सुमित्रा का मौन दर्द उनकी आंखों में झलकता प्रतीत होता। हर क्षण उसे यह भय सताता कि कहीं उसके किए कर्म एक दिन उसके बेटे के सामने प्रकट न हो जाए। एक रात कांति ने एक भयावह सपना देखा। उसने देखा कि भगवान शिव का त्रिशूल उसके पुत्र की ओर बढ़ रहा है और आकाश में एक गंभीर स्वर गूंज रहा है, न्याय होगा, अवश्य होगा। वह घबराकर पसीने से भीगी हुई जाग उठी। उसे आभास हो गया कि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, पर अब लौटने का मार्ग बंद हो चुका था। जो बीज उसने बोया था वही पीड़ा बनकर उसे चुभने वाला था। समय अपनी गति से बहता रहा। जैसे नदी कभी रुकती नहीं, वैसे ही माधवगढ़ का समय भी आगे बढ़ता गया। किंतु राजमहल के भीतर मानो समय ठहर गया था। जहाँ कभी हंसी और उत्सव गूंजते थे, वहाँ अब निस्तब्धता पसरी रहती थी। पाप की नींव पर खड़ा कोई भी भवन सुख का आश्रय नहीं बन सकता। यह सत्य धीरे धीरे सामने आने लगा था। 10 वर्ष बीत चुके थे। इन वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। महाराज धर्मकेतु के केश श्वेत होने लगे थे, पर यह श्वेतता आयु की नहीं, गहरे दुख की थी। जो राजा कभी सिंह की तरह गरजता था, अब उनके कंधे झुक गए थे। उनकी प्रिय पत्नी सुमित्रा अब भी उसी कक्ष में निश्चल पड़ी थी। न चल सकती थी, न बोल सकती थी, केवल सांसें चल रही थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं यमराज भी शिव भक्त की पत्नी के प्राण हरने से संकोच कर रहे हैं। दूसरी ओर महल के आंगन में एक नया तूफान आकार ले रहा था। वह तूफान था राजकुमार रुद्रवीर। 10 वर्ष की आयु में ही वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिखाई देता था।
ठीक अपने पिता महाराज धर्मकेतु की तरह, किंतु उसका स्वभाव पूरी तरह भिन्न था। जहाँ महाराज धर्म और करुणा के प्रतीक थे, वही रुद्रवीर के भीतर क्रूरता और अहंकार घर कर चुका था। इस परिवर्तन की जड़ कोई और नहीं बल्कि वही चंद्रिका थी, जिसने उसे बचपन से अपनी गोद में पाला था। वह बाल्यकाल से ही रुद्रवीर के मन में बीज बोलते लगी थी। वह बार बार कहती, राजकुमार, आप ही इस राज्य का भविष्य है। पूरी दुनिया आपके चरणों की धूल है। जो आपकी आज्ञा न माने उसे कुचल देना ही राजा का कर्तव्य है। दया और करुणा कमजोरों के लिए होती है, शासकों के लिए नहीं। एक दिन राजमहल के उद्यान में रुद्रवीर अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उसी समय बगीचे में एक अत्यंत सुंदर मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहा था। उसकी चमकती हुई पंखुड़ियां सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष जैसी दिख रही थी। मोर को देखते ही रुद्रवीर की आंखों में एक अजीब चमक उभरी, आनंद की नहीं बल्कि निर्दय उत्सुकता की। उसने बिना सोचे समझे अपना धनुष उठा लिया और लक्ष्य साधने लगा। पास खड़ी एक दासी यह दृश्य देखकर घबरा गई। उसने कांपती आवाज में विनती की, नन्हे राजकुमार, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यह मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। इसे मारना भारी पाप होगा। यह सुनकर रुद्रवीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बाल सुलभ कोमलता नहीं बल्कि भयावह कठोरता झलक रही थी। वह हंसते हुए बोला, पाप? मैं राजकुमार हूँ, मेरे लिए कुछ भी पाप नहीं। मुझे रोकने वाली तो कौन होती है? और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसने प्रत्यंचा खींचकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधे मोर की गर्दन में जा धंसा। वह निरीह पक्षी तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में शांत हो गया। रुद्रवीर और उसके मित्र ठहाके लगाकर हंसने लगे। वह गर्व से बोला, देखा मेरा निशाना कितना सटीक है। पर उस क्षण हवा में अजीब सन्नाटा छा गया, मानो प्रकृति भी इस क्रूरता पर मौन शौक मना रही हो। उसी समय एक कोलाहल सुनकर महारानी कांति उद्यान में पहुंच गई। जैसे ही उनकी दृष्टि मृत मोर और ठहाके लगाते रुद्रवीर पर पड़ी, उनका हृदय भीतर से कांप उठा। उनके चेहरे का रंग उतर गया और सांस जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर रुद्रवीर का हाथ पकड़ लिया और कठोर स्वर में कहा कि उसने एक निर्दोष प्राणी की हत्या कर दी है और क्या उसके मन में दया का कोई अंश भी नहीं बचा। फिर उन्होंने आदेश दिया कि वह तुरंत चलकर अपने पिता से क्षमा मांगे। रुद्रवीर ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने आंखों में आंखें डालकर निर्भीक बल्कि उद्दंड स्वर में कहा कि वह किसी से माफी नहीं मांगेंगे। उसने यह भी कहा कि चंद्रिका मौसी सिखाती है कि राजा कभी नहीं झुकता, राजा केवल दंड देता है। उसने कटुता से यह भी जोर दिया कि उसे डांटने का अधिकार महारानी कांति को नहीं है, क्योंकि उसके पिता तो हमेशा बीमार पड़ी बड़ी माँ के पास रहते हैं और उन्हें अपने पुत्र की कोई परवाह ही नहीं है। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसे शब्द सुनकर कांति जैसे पत्थर की हो गई। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके भीतर कुछ चूर चूर कर दिया हो। यही वे शब्द थे जो चंद्रिका ने वर्षों से रुद्रवीर के मन में बोए थे। उसी क्षण कांति को कड़वा सत्य समझ आ गया कि उन्होंने अपना पुत्र खो दिया है। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी बहन सी सुमित्रा को विष दिया था, वही बेटा आज उनके हाथ से फिसल चुका था और चंद्रिका के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके कर्मों का दंड आरंभ हो चुका है। उन्होंने अनजाने में ऐसा बीज बोया था जो आगे चलकर माधवगढ़ के लिए विनाश का कारण बनेगा। इसी समय महल के दूसरे सिरे पर स्थित अंधकारमयी कक्ष में महाराज धर्मकेतु बैठे थे। वहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। धूप की एक पतली लकीर भी दीवारों पर उदासी उकेर रही थी। उनके सामने शैया पर महारानी सुमित्रा निश्चल पड़ी थी। 10 वर्ष बीत चुके थे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, पर चेहरे पर अद्भुत शांति विराजमान थी, मानो वे देह में होते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुकी हो। लोग कहते थे कि राजा अपना विवेक खो चुके हैं, क्योंकि कौन अचेत स्त्री से संवाद करता है। किंतु धर्मकेतु के लिए वही कक्ष, वही शैया और वही मौन उनकी पूरी दुनिया था। उन्होंने सुमित्रा का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और भरे गले से बोले कि आज पूरे 10 वर्ष हो गए हैं और वह अब भी कुछ नहीं कहती।
उन्होंने पूछा कि क्या उनसे कोई भूल हो गई है और क्या वह देख रही है कि राज्य किस दशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें रुद्रवीर के स्वभाव की बहुत चिंता है, क्योंकि उसके लक्षण अच्छे नहीं दिखते। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सुमित्रा स्वस्थ होती तो वह उसे सही संस्कार दे पाती, पर कांति जाने क्यों उससे संभाल नहीं पा रही है। इतना कहते कहते महाराज की आंखों से 2 आंसू गिरकर सीधे सुमित्रा के गालों पर आ टिके। उसी क्षण कक्ष का द्वार खुला और वृद्ध दासी कावेरी भीतर आई। उसके हाथों में शिव का प्रसाद और ताजे बेलपत्र थे। बीते 10 वर्षों से वही एकमात्र दासी थी जो निस्वार्थ भाव से बड़ी रानी की सेवा कर रही थी। उसके मन में अटूट विश्वास था कि भोलेनाथ एक दिन अवश्य करुणा दिखाएंगे। राजा को अश्रुपूरित देखकर कावेरी का हृदय भी भर आया। उसने विनम्र स्वर में कहा कि महाराज धैर्य रखें, क्योंकि यदि महारानी की सांसें अब भी चल रही है तो ईश्वर ने उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से रोका है। महाराज ने आंसू पोंछते हुए कहा कि उनका धैर्य टूट रहा है, शायद यह उनके पूर्व जन्म के पापों का फल है। उन्होंने यह भी कहा कि न जाने किसकी बुरी नजर उनके हंसते खेलते परिवार को लग गई। कावेरी मन ही मन बहुत कुछ समझती थी। उसे आभास था कि यह साधारण रोग नहीं बल्कि गहरा षड्यंत्र है, पर बिना प्रमाण वह कुछ कह नहीं सकती थी। अब महल में चंद्रिका का प्रभाव था। यदि वह बोली तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता था और फिर महारानी की सेवा करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए उसने मौन रहकर सेवा को ही अपना धर्म माना। उसने बेलपत्र सुमित्रा के मस्तक पर रखा और उनके कान के पास धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। उसी दिन संध्या समय राजसभा का आयोजन हुआ। प्रजा की समस्याओं के कारण महाराज धर्मकेतु को दरबार में उपस्थित होना ही पड़ा। सभा में राजकुमार रुद्रवीर भी मौजूद था। उसका बैठने का ढंग अत्यंत अद्भुत था। वह सिंहासन पर ऐसे फैला बैठा था मानो उसे किसी का भय न हो। उसकी आंखों में अहंकार झलक रहा था और चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। तभी एक निर्धन किसान रोता बिलखता दरबार में आया। उसने करुणा स्वर में कहा कि महाराज न्याय दे, क्योंकि सैनिकों ने उसके खेतों में घोड़े दौड़ाए हैं और पूरी फसल नष्ट हो गई। उसने कहा कि साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई है और उसके बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। महाराज धर्मकेतु ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा कि यह घोर अन्याय है और आदेश दिया कि किसान को शाही कोष से उचित मुआवजा दिया जाए और जिन सैनिकों ने यह कृत्य किया है उन्हें दंडित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा अन्याय दोबारा न हो। इतने में राजकुमार रुद्रवीर अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उद्दंड चमक थी और स्वर में अकड़। ऊंचे स्वर में वह बोला कि महाराज यह क्या कर रहे हैं? क्या वे एक साधारण किसान के लिए अपने ही सैनिकों को दंड देंगे? उसने कहा कि सैनिक राज्य की शक्ति है और यदि उन्होंने खेत में घोड़े दौड़ा भी दिए तो क्या हुआ? सारी भूमि तो राजा की ही है। उसने निर्भीकता से यह भी कहा कि इस किसान को एक भी मुद्रा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसे कोड़े मारकर बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि कोई और शिकायत करने की हिम्मत न करे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री, सेनापति और स्वयं महाराज धर्मकेतु अवाक खड़े रह गए। एक 10 वर्ष के बालक के मुख से इतनी क्रूर, कठोर और अहंकारी बातें सुनकर सब सन्न रह गए। महाराज का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि यह कैसी भाषा है? राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, उन्हें रौंदना नहीं। उन्होंने रुद्रवीर को चेतावनी दी कि वह अभी छोटा है और बड़ों के बीच बोलने का शिष्टाचार रखे। यह सुनकर रुद्रवीर एक क्षण रुका। उसने पलटकर अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं, विद्रोह की चिंगारी थी। वह जोर से पैर पटकता हुआ सभा से बाहर निकल गया और जाते जाते कटु स्वर में कह गया कि धर्म और न्याय की बातें किताबों में अच्छी लगती है, असली राजा वही है जिससे प्रजा कांपे। महाराज धर्मकेतु ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। उनके मन में पहली बार अपनी परवरिश को लेकर गहरी शंका उठी। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह स्वभाव उनका नहीं, बल्कि उस वैशाली चंद्रिका की देन है, जो अब पर्दे के पीछे से पूरे महल को नियंत्रित कर रही है। रात ढल चुकी थी, चांद बादलों में छिपा था और महल में अजीब सी बेचैनी पसरी थी। महारानी कांति के कक्ष में चंद्रिका आई।
कांति भीतर से उबल रही थी। चंद्रिका को देखते ही वे फट पड़ी और पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। आज रुद्रवीर ने दरबार में महाराज का अपमान किया और एक गरीब किसान को कोड़े मारने की बात कर ली। उन्होंने कहा कि चंद्रिका को उसे संभालने के लिए रखा था, बिगाड़ने के लिए नहीं। चंद्रिका ने व्यंग से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि कांति का पाप उन्हें बांध चुका है। आराम से बैठते हुए उसने कहा कि रुद्रवीर में राजा बनने के लक्षण दिखने लगे हैं, क्योंकि राजा को कठोर होना पड़ता है। उसने यह भी कहा कि यदि वह धर्मकेतु जैसा कोमल बन गया तो पड़ोसी राज्य उसे निगल जाएंगे, इसलिए वह उसे कमजोर नहीं शक्तिशाली बना रही है। कांति चीख उठी कि वह उसे शक्तिशाली नहीं, निर्दयी बना रही है और उन्हें अपना बेटा वापस चाहिए। उन्होंने धमकी दी कि वे उसे चंद्रिका से दूर कर देगी। चंद्रिका का चेहरा अचानक कठोर हो गया। वह उठकर कांति के बहुत पास आई और आंखों में आंखें डालकर बोली कि आवाज नीची रखे और यह न भूले कि वे इस सिंहासन तक कैसे पहुंची है। उसने धमकी दी कि यदि उसने महाराज को खीर का सच बता दिया तो क्या होगा। रुद्रवीर शायद बच जाए, पर कांति को जीवित दीवार में चुनवा दिया जाएगा। इसलिए वह चुप रहे और राज का सुख भोगे, क्योंकि रुद्रवीर अब उसका है। यह सुनकर कांति का कंठ सूख गया। उनका अपना अपराध अब उनके लिए ही फंदा बन चुका था। वे टूटकर जमीन पर बैठ गए, जबकि चंद्रिका ठाठी लगाती हुई वहां से चली गई। उस रात कांति को नींद नहीं आई। अपराध बोध उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। वे दबे पांव महारानी सुमित्रा के कक्ष की ओर बढ़ी। दरवाजे की ओर से देखा कि कावेरी गहरे नींद में थी और मंद दीपक की रोशनी में सुमित्रा का पीला शांत चेहरा चमक रहा था। कांति भीतर गई और सुमित्रा के चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने धीरे से उनके पैर थामे और सिसकते हुए कहा कि उन्होंने अक्षम्य पाप किया है और भीतर से जल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका बेटा उनके हाथ से निकल गया है और राक्षस बनता जा रहा है। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि काश सुमित्रा उठ जाए और उसे संभाल ले। वे स्वयं नर्क जाने को तैयार है, बस उनके बेटे को बचा ले। कांति के आंसू लगातार सुमित्रा के चरणों पर गिरते रहे। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। शायद सच्चे पक्षपात की शक्ति थी या भोलेनाथ की करुणा। वर्षों से निष्क्रिय पड़ी सुमित्रा की उंगलियां में हल्की सी हलचल हुई। यह हरकत इतनी सूक्ष्म थी कि आंसुओं से भरी आंखों में भी शायद कांति भी इसे देख न सकी, पर प्रकृति का संकेत स्पष्ट था। हवा की दिशा बदलने लगी। माधवगढ़ के आकाश में घने बादल जमा होने लगे, पर उनके पीछे सूर्य अब भी अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा था। कावेरी ने नींद में ही ओम नमः शिवाय का जप तेज कर दिया, मानो अदृश्य संकेत समझ गई हो। महल के दीपक की लौ कांप उठी, पर बुझी नहीं। सन्नाटा गहरा था, पर उस सन्नाटे में एक नई उम्मीद की धड़कन सुनाई देने लगी। भोलेनाथ का न्याय धीमा अवश्य होता है, पर जब वह चलता है तो अधर्म के एक एक कण को पीस देता है। रुद्रवीर का अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और यही बढ़ता हुआ अहंकार उसके पतन की नींव बन चुका था। समय अपने अटल नियम से आगे बढ़ता गया। देखते देखते 10 और वर्ष बीत गए। अब वह बालक नहीं रहा। रुद्रवीर 20 वर्ष का बलिष्ठ युवक बन चुका था। उसका शरीर शक्ति से भरा था, उसकी चाल में अकड़ थी और उसकी दृष्टि में तिरस्कार, परंतु उसकी बुद्धि पर अहंकार और क्रूरता की मोटी परत चढ़ चुकी थी। चंद्रिका की विषैली सीखों ने उसे मनुष्य से अधिक निर्दयी शासक में बदल दिया था। वह दया को दुर्बलता समझता था और करुणा को अपमान। माधवगढ़, जो कभी धर्म, न्याय और करुणा की पहचान थी, अब भय की छाया में जी रही थी। लोग बोलने से डरते थे, आंख उठाने से कांपते थे और न्याय की बात करना भी अपराध समझा जाने लगा। महाराज धर्मकेतु वृद्ध और दुर्बल हो चुके थे। शरीर किसी तरह साथ दे रहा था, पर मन पूरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर का राजा मर चुका था, केवल एक पीड़ित पति जीवित था। महल में अब राजा का नहीं, युवराज रुद्रवीर का आदेश चलता था और उस आदेश की डोर किसके हाथ में थी? चंद्रिका के। चंद्रिका अब दासी नहीं रही थी। वह स्वयं को राजमाता से कम नहीं समझती थी। हर निर्णय में वही बोलती,
हर आदेश में वही प्रभाव डालती और हर दंड में वही भूमिका निभाती। महारानी कांति की स्थिति इससे भी दयनीय हो चुकी थी। वह नाम मात्र की रानी रह गई थी। अपने ही पुत्र के सामने वह आंख उठाने का साहस नहीं कर पाती थी। रुद्रवीर उसे माँ नहीं बाधा समझने लगा था। इसी बीच सावन का पहला सोमवार आया। पूरा नगर शिव भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लोग अपने कष्ट भूलकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने उमड़ पड़े थे। सड़कों पर बेलपत्र, धूप और गंगा जल की सुगंध थी। हर मुख से ओम नमः शिवाय की गूंज उठ रही थी। उधर युवराज रुद्रवीर अपने कक्ष में गहरी नींद में था। जैसे ही मंदिरों की घंटियों की आवाज उसके कानों तक पहुंची, वह झुंझला उठा। क्रोध से चिल्लाया, यह कैसा कोलाहल है? किसने मेरी नींद भंग करने की हिम्मत की? पास बैठी चंद्रिका ने तुरंत आग में घी डाल दिया। उसने कहा कि यह प्रजा अब सिर पर चढ़ गई है और यह लोग उस शिव के नाम पर शोर मचा रहे हैं जिसने उसके पिता को निर्बल बना दिया। उसने उकसाते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि रुद्रवीर उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराए। यह सुनकर रुद्रवीर का क्रोध भड़क उठा। उसने तलवार उठाई और सीधे मुख्य शिव मंदिर की ओर बढ़ गया। उसके पीछे उसके चापलूस सैनिक भी चल पड़े। मंदिर में अपार भीड़ थी। स्त्रियां, वृद्ध, बच्चे सब शांति से पंक्तियों में खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे थे। तभी घोड़ों की टापों की तेज आवाज गूंजी और रुद्रवीर वहां आ पहुंचा। घोड़े से उतरते ही उसने मंदिर के द्वार पर जोरदार लात मारी और गर्जना की, यह सब तुरंत बंद करो। उसकी आवाज सुनते ही भजन रुक गए, शंख शांत हो गए और घंटियां थम गई। पूरा परिसर भय से सिहर उठा। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी, जो कभी महाराज धर्मकेतु के गुरु रहे थे, आगे आए। हाथ जोड़कर उन्होंने विनम्र स्वर में कहा कि यह देवालय है, यहाँ क्रोध का स्थान नहीं और आज सावन का पवित्र सोमवार है। रुद्रवीर ने उन्हें घूरा और क्षण भर में आपा खो बैठा। उसने पुजारी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। वृद्ध पुजारी लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनकी पूजा की थाली हाथ से छूट गई और जल भूमि पर बिखर गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि धर्म के लिए प्रसिद्ध यह वंश इतनी गहराई तक गिर जाएगा। रुद्रवीर ने गर्जना करते हुए कहा कि आज से इस राज्य में केवल एक ही ईश्वर है और वह स्वयं है। उसने घोषणा की कि जो उसकी आराधना करेगा वही सुखी रहेगा और जो शिव की पूजा करेगा उसे काल कोठरी में सड़ना होगा। भीड़ भय से कांप उठी। तभी लोगों के बीच से एक वृद्ध स्त्री आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे पर आंखों में अद्भुत साहस था। वह कावेरी थी, जो छिपकर महारानी सुमित्रा के लिए प्रार्थना करने आई थी। कावेरी ने कांपती आवाज में कहा कि रुद्रवीर पाप का पात्र न भरे, क्योंकि यही महादेव उसकी शक्ति का स्तोत्र है। उसने चेतावनी दी कि ऊपर वाले की लाठी दिखती नहीं, पर जब चलती है तो कोई बच नहीं पाता। रुद्रवीर ने मुड़कर उसे देखा और पहचान लिया कि यह वही दासी है जो वर्षों से बीमार पड़ी रानी की सेवा करती आई है। उसके कठोर होठों पर निर्दयी हंसी फैल गई। वह बोला, अरे यह तो उसी पागल औरत की दासी है। बुढ़िया, तू मुझे धर्म सिखाएगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कावेरी को पकड़कर कोड़े मारे जाए और नगर के बाहर फेंक दिया जाए, ताकि सबको पता चले कि उसके विरुद्ध बोलने वाले का परिणाम क्या होता है। सैनिक उसे घसीटने लगे। पीड़ा में भी कावेरी की आवाज गूंजी, हे भोलेनाथ, अब अपनी तीसरी आंख खोलो, पाप सीमा पार कर चुका है। यह समाचार जब महल में महाराज धर्मकेतु तक पहुंचा तो वे कांपते हाथों से लाठी थामे बाहर निकलने लगे, पर महल के द्वार पर चंद्रिका ने उनका रास्ता रोक लिया। चंद्रिका ने बनावटी विनम्रता से कहा, महाराज, अब राज्य युवराज रुद्रवीर को संभालने दो। उन्हें अपना कार्य करने दीजिए। आपकी आयु अब विश्राम की है, हस्तक्षेप करने की नहीं। महाराज धर्मकेतु ने आज चंद्रिका को जिस दृष्टि से देखा, उसमें वर्षों का मौन धैर्य और आज का प्रचंड आक्रोश दोनों एक साथ धधक रहे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, स्वर कांप रहा था, पर सत्य अडिग था। उन्होंने गरजते हुए कहा, हट जा मेरे मार्ग से। आज मेरे पुत्र ने महादेव का अपमान किया है। यदि आज मैंने उसे नहीं रोका
तो मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। तूने मेरे बेटे को राजा नहीं राक्षस बना दिया है। इतना कहते ही चंद्रिका ने चतुराई से इशारा किया। दो बलवान पहरेदार आगे बढ़े और महाराज धर्मकेतु को पकड़ लिया। चंद्रिका ठागा लगाकर बोली, श्राप, महाराज आपके पुण्य तो बहुत पहले समाप्त हो चुके हैं। अब आप केवल नाम के राजा है। चुपचाप अपने कक्ष में जाइए, वरना युवराज को यह भी अच्छा नहीं लगेगा। महाराज असहाय हो गए। अपने ही महल में अपने ही पुत्र के आदेश से वे बंदी बना दिए गए। उन्हें भीतर ले जाया गया और द्वार बंद कर दिए गए। खिड़की से वे मंदिर की दिशा देख रहे थे। आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। हाथ जोड़कर उन्होंने आकाश की ओर देखा और टूटे स्वर में बोले, प्रभु मुझे उठा लो। मुझसे यह अधर्म और नहीं देखा जाता। मेरी ही संतान मेरा विनाश बन गई है। यह कैसा न्याय है। उधर मंदिर को बलपूर्वक बंद कर दिया गया। मंदिर पर भारी ताले जड़ दिए गए, दीप बुझा दिए गए, घंटियों की आवाज को चुप करा दिया गया। कावेरी को अधमरी अवस्था में नगर की सीमा के बाहर जंगल के पास फेंक दिया गया। उसका शरीर घायल था, पर होठों पर अब भी ओम नमः शिवाय का जप चल रहा था। पूरी शिव नगरी में शोक और भय का साया फैल गया था। लोग अपने घरों में दुबक गए। धर्म की नगरी अब आतंक के अंधकार में डूब चुकी थी। उस दिन किसी भी घर का चूल्हा नहीं जला। गलियां सूनी थी, बाजार बंद थे और हवा में मृत्यु की गंध थी। कहते हैं जब धरती पर पाप अपनी सीमा लान लेता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। उसी संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश रक्तिम लाल हो उठा था, नगर की सीमा पर एक विचित्र साधु प्रकट हुए। वह कोई सामान्य साधु नहीं, एक प्रचंड अघोरी था। माथे पर भस्म की मोटी रेखाएं, गले में रुद्राक्षों की अनेक मालाएं, हाथ में लोहे का चिमटा और आंखों में अंगारे सा तेज। उसके साथ न सेना थी न शिष्य, केवल एक छोटा सा कुत्ता शांत भाव से उसके पीछे चल रहा था। जैसे ही साधु ने नगर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, द्वारपालों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि युवराज का आदेश है, कोई साधु या फकीर नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुनते ही साधु ने गहरी भारी हंसी हंसी। उसकी हंसी से ही द्वारपालों की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। लाल अंगारों जैसे नेत्रों से उन्हें देखते हुए भी वह बोला, अज्ञानी, हम स्वयं नहीं आते, हमें बुलाया जाता है। इस नगरी के लिए काल का संदेश आया है, जाकर अपने युवराज से कह देना, शिव का एक गण द्वार पर खड़ा है, यदि सामर्थ्य हो तो रोक कर दिखाए। द्वारपाल क्रोध में भर गए और अपने भाले आगे कर दिए। एक सैनिक ने भाला बढ़ाते हुए कहा कि वह तुरंत लौट जाए। तब साधु ने केवल अपना चिमटा भूमि पर दे मारा। एक भयानक गर्जना हुई, मानो आकाश से बिजली गिर पड़ी हो। उस कंपन मात्रा से सैनिक उछलकर दूर जा गिरे। भयभीत द्वारपाल इधर उधर भाग खड़े हुए। अब कोई उसे रोक नहीं सका। साधु शांत कदमों से नगर के भीतर प्रवेश कर गया। चलते समय उसके मुख से केवल एक ही नाद निकल रहा था, बम बम भोले, बम बम भोले। लोग खिड़कियों और दरवाजों की ओर से उसे देखने लगे। हर मन में एक ही प्रश्न था, यह कौन है? उद्धार के लिए आया है या युवराज के कोप का शिकार बनेगा? चलते चलते साधु राजमहल के ठीक सामने स्थित चौराहे पर रुका। वही उसने भूमि पर आसन लगाया, अपनी धुनी रमाई और आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो गया। यह समाचार पवन वेग से महल तक पहुंचा। उस समय चंद्रिका और रुद्रवीर भोजन कर रहे थे। एक सैनिक हाँफता हुआ भीतर आया और बोला, युवराज, अनर्थ हो गया है। एक भयानक अघोरी नगर में घुस आया है। उसने हमारे सैनिकों को बिना छुए गिरा दिया। अब वह महल के सामने बैठकर कोई अजीब मंत्र जप रहा है। रुद्रवीर ने क्रोध में शराब का पात्र जमीन पर पटक दिया। गुस्से से गरजा, एक और ढोंगी, आज इन साधुओं की कहानी ही समाप्त कर दूंगा। मेरी तलवार लाओ। पास खड़ी महारानी कांति घबरा गई। उन्होंने कहा, बेटा मत जाओ, साधु संतों का अपमान शुभ नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, अब पाप मत बढ़ाओ। रुद्रवीर ने उन्हें झटके से धक्का दे दिया। कांति जमीन पर गिर पड़ी। वह चिल्लाया, माँ चुप रहो, आज मैं उस साधु का सिर काटकर चौराहे पर लटकाऊंगा, ताकि भविष्य में कोई भगवाधारी मेरी नगरी की ओर देखने का साहस भी न करे।
क्रोध से भरा रुद्रवीर नंगे तलवार लेकर महल से बाहर निकल पड़ा। उसके पीछे सैनिक दौड़ पड़े। हवा में अजीब सन्नाटा था। बादल गरज रहे थे। दूर कहीं मंदिर के ताले खड़खड़ाने लगे थे और चौराहे पर बैठा अघोरी अब भी शांत था, मानो वह नहीं, न्याय स्वयं प्रतीक्षा कर रहा हो। युवराज रुद्रवीर के पीछे पूरी सेना थी। ऊपर महल की छत से चंद्रिका यह तमाशा देखने खड़ी थी। उनके होठों पर क्रूर मुस्कान तैर रही थी। जैसे ही रुद्रवीर चौराहे पर पहुंचा, उसकी दृष्टि साधु पर पड़ी। साधु ध्यान मग्न अवस्था में आंखें मूंदे बैठा था और उसके चारों ओर एक रहस्यमय आभा फैली हुई थी। परंतु रुद्रवीर का अहंकार उस दिव्य दृश्य को देखने नहीं दे रहा था। वह गर्जना करते हुए बोला, ए डोंगी, आंखें खोल, देख तेरे सामने तेरा अंत खड़ा है। किसके आदेश से तूने मेरी नगरी में कदम रखा? साधु ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उन आंखों में ऐसा गहन वैराग्य था कि रुद्रवीर का हृदय क्षण भर तो कांप उठा। शांत किंतु गंभीर स्वर में साधु बोला, वत्स, हम आज्ञा नहीं मानते, भिक्षा मांगते हैं, और आज हम तेरे अहंकार की भिक्षा लेने आए हैं। इसे त्याग दे, नहीं तो यही घमंड तुझे भस्म कर देगा। रुद्रवीर उपहास से हंस पड़ा और तलवार उठाते हुए बोला, ले, मैं तुझे मृत्यु की भिक्षा देता हूँ। वह पूरी शक्ति से साधु पर झपटा। तलवार सीधी उसकी गर्दन की ओर बढ़ी। महल की खिड़की से यह दृश्य देख रहे महाराज धर्मकेतु ने भय से आंखें मूंद ली और बोले, हे महादेव, इस अनर्थ को रोक लो। तभी एक अद्भुत घटना घटी। साधु की जटाओं से अचानक एक काला नाग बाहर निकला और तलवार से निपट गया। रुद्रवीर के हाथ से हथियार छूट गए और वह घबराकर पीछे हट गया। साधु अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, रुद्रवीर, तूने शिव के द्वार का अपमान किया है और एक जननी का तिरस्कार किया है। आज से 7वें दिन अमावस्या की रात्रि को तेरे अहंकार का अंत होगा। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से भस्म निकाली और आकाश में उछाल दी। चारों ओर घना धुआं छा गया। धुआं छटा तो वहां न साधु था, न कुत्ता, न धूनी, सब कुछ विलीन हो चुका था। रुद्रवीर पसीने से तर खड़ा था, पर फिर भी चिल्लाया, यह सब छल है, जादू है, उसे ढूंढो, धरती के नीचे से भी निकाल लाओ। सैनिक पूरे नगर में दौड़े, पर साधु का कोई संकेत नहीं मिला। महल में चंद्रिका का चेहरा पहली बार भय से पीला पड़ गया। 6 दिन बीत गए। इन दिनों रुद्रवीर ने महल की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी, पर भीतर का भय उसके नींद निगल चुका था। अंततः वह रात भी आ गई, अमावस्या की भयावह रात्रि। ठीक मध्य रात्रि रुद्रवीर के शरीर में असहनीय जलन उठी। वह चिल्लाया, माँ, मुझे बचाओ। महारानी कांति और चंद्रिका दौड़कर भीतर पहुंचे। रुद्रवीर का शरीर नीला पड़ रहा था, सांस उखड़ रही थी। राजवैद्य कुछ न कर सके। रुद्रवीर कहराते हुए बोला, वह साधु सच कह गया था, मुझे बचा लो। महारानी कांति रोने लगी, यह सब मेरे पाप का फल है। चंद्रिका ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया, पर अब उसके स्वर में भी भय था। चंद्रिका ने घबराकर कहा, महारानी, स्वयं को संभालिए। पर आज महारानी कांति किसी की सुनने वाली नहीं थी। वर्षों का अपराध बोध, भय, प्रेम और मातृत्व एक साथ उनके भीतर ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा था। उन्होंने चंद्रिका को पूरे बल से धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरी। कांति दौड़ती हुई महाराज धर्मकेतु के कक्ष की ओर बढ़ गई। उनके पांव कांप रहे थे, आंसू हवा में बिखर रहे थे और हृदय में एक ही पुकार थी, आज सच कहना होगा। उस समय महाराज धर्मकेतु ध्यान मग्न होकर शिव का स्मरण कर रहे थे। कक्ष में धूप की मंद सुगंध थी, दीपक की लौ स्थिर थी और दीवार पर महादेव का चित्र मानो सब देख रहा था। कांति भीतर घुसी और सीधे उनके चरणों में गिर पड़ी। उनका पूरा शरीर सिसकियों से कांप रहा था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपराधिनी हूँ। मैंने इस परिवार को नष्ट कर दिया। धर्मकेतु चौंक गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, कांति, यह कैसी बातें कर रही हो? तभी कांति ने वर्षों से दबा हुआ सत्य उगल दिया, टूटे शब्दों में, आंसुओं में डूबे स्वर में। 20 वर्ष पहले दीदी सुमित्रा स्वयं बीमार नहीं पड़ी थी, मैंने ही उन्हें विष दिया था। चंद्रिका के बहकावे में आकर राज सिंहासन के लोभ में मैंने उन्हें जहरीली खीर खिला दी थी। उसी पाप की सजा आज मेरा बेटा रुद्रवीर भुगत रहा है।
यह सुनते ही धर्मकेतु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जैसे पत्थर के हो गए। जिस पत्नी को उन्होंने दुख की साथी समझा था, वही इस विनाश की जड़ निकली। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। क्षण भर को क्रोध उमड़ा, पर तुरंत ही वह गहरे शोक में बदल गया। लड़खड़ाते हुए वे खड़े हुए और बोले, तुमने सुमित्रा के साथ यह किया? वह तो तुम्हें अपनी बेटी समान मानती थी। इतना कहते ही धर्मकेतु उस अंधेरे कक्ष की ओर दौड़ पड़े, जहाँ 20 वर्षों से महारानी सुमित्रा अचेत पड़ी थी। कांति भी विलाप करती हुई उनके पीछे चली। कक्ष में वृद्ध दासी कावेरी अब भी दीपक के पास बैठी ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर विश्वास अडिग था। धर्मकेतु सुमित्रा के पलंग के पास घुटनों के बल गिर पड़े और बच्चों की तरह रोने लगे। सुमित्रा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका। मैं उसी वैश्यली स्त्री के साथ जीवन बिताता रहा जिसने तुम्हें मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। उठो सुमित्रा, आज न्याय की घड़ी है। उनका स्वर भर्रा गया। वही कांति भूमि पर गिरकर सिर पटकने लगी। दीदी, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही हो तो उठ जाओ। मेरे बेटे को बचा लो, मेरी जान ले लो, पर रुद्रवीर को मत छीनो, वह मृत्यु से जूझ रहा है। उसी क्षण आकाश में भयंकर बिजली कड़की। तेज झोंकों के साथ महल की खिड़कियां अपने आप खुल गई। कमरे में रखे शिवजी के चित्र से एक बेलपत्र उड़ता हुआ सीधे महारानी सुमित्रा के सिर पर जा ठहरा। और तभी वह चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 20 वर्षों से निष्प्राण पड़ी सुमित्रा की उंगलियों में हल्की सी गति हुई। मन पलकों में कंपन हुआ और धीरे धीरे आंखें खुलने लगी। धर्मकेतु और कावेरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। सुमित्रा, तुम लौट आई? कमजोर स्वर में सुमित्रा के होठ हिले। महाराज, थोड़ा जल। धर्मकेतु ने कांपते हाथों से उन्हें गंगाजल पिलाया। जब सुमित्रा ने पूरी तरह आंखें खोली तो देखा कांति उनके चरणों में पड़ी रो रही थी। 20 वर्षों का छल, पीड़ा और अन्याय उनके स्मरण में नहीं आया। उनके हृदय में केवल ममता जाग उठी। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाकर कांति के सिर पर हाथ रखा। मत रो मेरी गुड़िया। कांति ने चौंक कर ऊपर देखा। दीदी, आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने तो आपके प्राण लेने का पाप किया था। सुमित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भोलेनाथ ने मुझे नया जीवन दिया है, तो मैं पुरानी कड़वाहट क्यों ढूंढूं? फिर उन्होंने घबराकर पूछा, पर रुद्रवीर कहाँ है? मुझे उसके कराने की आवाज सुनाई दे रही है। कांति ने रोते हुए बताया कि रुद्रवीर अंतिम अवस्था में है। सुमित्रा ने तुरंत कहा, मुझे उसके पास ले चलो। धर्मकेतु और सेवक के सहारे सुमित्रा को रुद्रवीर की कक्ष की तरफ ले जाया गया। वहाँ रुद्रवीर मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। उसका शरीर नीला काला पड़ चुका था, सांसें उकड़ रही थी। सुमित्रा को देखते ही सभी स्तब्ध रह गए। वह उसके समीप बैठी, माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर शिव का ध्यान किया। हे महादेव, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सत्य रहा हो, यदि मैंने कभी किसी का अहित न चाहा हो, तो इस पुत्र के प्राण लौटा दीजिए, इसके अपराध क्षमा कर दीजिए। एक माँ की सच्ची पुकार भोलेनाथ तक पहुंची। सुमित्रा के हाथों से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हुई और रुद्रवीर के शरीर में समा गई। क्षण भर में उसका काला पड़ा शरीर सामान्य होने लगा। उखड़ती सांसें स्थिर हुई। रुद्रवीर ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने तेज से आलोकित एक स्त्री बैठी थी। पहचानने में देर न लगी। वह वही बड़ी माँ थी जिसका स्नेह उसने कभी नहीं जाना था। उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू उभर आए। रुद्रवीर की आंखों से पश्चाताप के आंसू अनवरत बहने लगे। वर्षों का अहंकार, हिंसा और क्रूरता जैसे उस क्षण टूटकर बिखर गई। वह कांपते हुए उठकर महारानी सुमित्रा के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए बड़ी माँ, मैं राक्षस बन चुका था। मैंने धर्म, दया और मर्यादा सब कुछ त्याग दिया था। मुझे जीने का अधिकार नहीं है। उसकी आवाज टूट रही थी। उसका शरीर थरथरा रहा था। हर शब्द उसके भीतर के गहरे अपराध बोध से जन्म ले रहा था। सुमित्रा ने करुणा से उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में न क्रोध था, न प्रतिशोध, केवल मातृत्व की पवित्र ज्योति थी। उन्होंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जो सुबह भटक जाए लेकिन शाम हो सही राह पकड़ ले, उसे भटका हुआ नहीं कहते।
आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, पर पश्चाताप और सुधार ईश्वर की कृपा का द्वार खोलते हैं। अब वचन दो कि आगे का जीवन धर्म, दया, करुणा और सत्य के मार्ग पर जियोगे। रुद्रवीर ने आंखों में आंसू लिए सिर झुका दिया। उसका हृदय पहली बार सच्ची विनम्रता से भर गया। किसी बीच कक्ष के कोने में खड़ी चंद्रिका चुपचाप पीछे खिसकने लगी। उसे स्पष्ट हो गया था कि अब पूरा परिवार एक हो चुका है और उसका पर्दाफाश निकट है। डर और लालच ने उसे घेर लिया। उसने अपने गहनों की पोटली उठाई और पिछले द्वार से भागने लगी, पर कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जैसे ही वह महल के पिछले उपवन में पहुंची, अंधेरे में उसका पैर एक विषधर सांप पर पड़ गया। पल भर में सांप ने उसे डस लिया। चंद्रिका की चीख गूंज उठी और वह वहीं गिर पड़ी। सैनिक दौड़े आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस विष को उसने वर्षों तक दूसरों के लिए पाला था, वही अंततः उसके प्राणों का कारण बना। अगली सुबह माधवगढ़ में एक नई रोशनी के साथ सूर्य उगा। आकाश निर्मल था, हवा पवित्र थी और नगर में शांति की हल्की लहर दौड़ रही थी। महाराज धर्मकेतु ने राज दरबार बुलाया। प्रजा, मंत्री, पुरोहित और सेवक सभी उपस्थित हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में घोषणा की, युवराज रुद्रवीर अभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। अगले 5 वर्षों तक वे सामान्य नागरिक की तरह रहेंगे, श्रम करेंगे, सेवा करेंगे और धर्म को जीवन में उतारेंगे। रुद्रवीर ने यह दंड सहर्ष स्वीकार किया। उसने महाराज के चरणों में नमन किया और कहा कि वह अपने कर्मों से प्रायश्चित करेंगे। महारानी कांति ने भी अपने राजस्वी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने साधारण सेविका का जीवन अपनाया और कहा, अब मेरा शेष जीवन दीदी सुमित्रा और महादेव की सेवा में समर्पित रहेगा। सुमित्रा ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। धीरे धीरे माधवगढ़ फिर से सुख, शांति और भक्ति से भरने लगा। मंदिरों में फिर घंटियां गूंजने लगी। लोग निडर होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। हर सोमवार महाराज धर्मकेतु, महारानी सुमित्रा, महारानी कांति और रुद्रवीर एक साथ शिव मंदिर जाते और श्रद्धा से जलाभिषेक करते। कथा की शिक्षा यही है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन स्वयं उसी में गिरता है। साथ ही यह भी सत्य है कि भगवान शिव अत्यंत करुणामयी है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप कर उनकी शरण में आए, तो भोलेनाथ उसे भी क्षमा कर देते हैं। पर क्षमा पाने के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग आवश्यक है। अब आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर सोहे। सनकादिक गरुणादिक भूतदिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। प्रणवाक्षर में शोभित यह त्रिविध का टीका।
ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा।